नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। आप सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू का राम राम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ लोकसभा चुनाव पर। आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी वर्सेस विपक्ष की लड़ाई में ये लड़ाई कितनी दिलचस्प होने वाली है, कैसी होने वाली है, इस पे क्या सचमुच विपक्ष मोदी से, भाजपा से लड़ने की तैयारी कर रहा है? सचमुच में ये मुकाबला रोचक होने वाला है? मुझे तो ये देखकर कहीं से नहीं लग रहा है कि ये लड़ाई जैसी कुछ चीज होने वाली भी है। 2014 का चुनाव में लड़ाई दिख रही थी। 2019 के चुनाव में भी काफी हद तक मुकाबला दिख रहा था, रोचक बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन 2024 तक आते आते मोदी और बीजेपी इतना हावी हो गया है कि पूरा विपक्ष उसके दबाव से, भाजपा के पॉलिटिकल जो तैयारी है चुनाव की, उसके दबाव से बिखरी बिखरी नजर आ रही है। कहाँ तो चुनाव के पहले सारी पार्टियां, सारा विपक्ष मिलकर एकजुट होकर मोदी से मुकाबले की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता गया सारी तैयारियां बिखर गई और पूरा विपक्ष सरेंडर किए हुए बैठा है। और ये सरेंडर किया हुआ विपक्ष अपने हताशा में ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी ऐसे क्रियाकलाप कर रहा है जो उसे और कमज़ोर से कमज़ोर बना रहे हैं। जैसे एक घबराया हुआ इंसान युद्ध में और हारता हारता चला जाता है, उसका नुकसान होता चला जाता है घबराहट में। वही स्थिति विपक्ष की है। एक से एक उल जुलूल बयान देकर खुद को फंसाता जा रहा है विपक्ष। ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उसमें इस तरह से घिरता जा रहा है कि मतलब कि कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। अभी जो लालू जी ने कल के रैली में मोदी के खिलाफ जो बयान दिया है वो इसी कड़ी में ताज़ा मौका पेश किया है मोदी को। और उन्होंने भी सोनिया गांधी और कांग्रेस की राह पर चलते हुए सीधे मोदी पर अटैक किया है और मोदी पर पर्सनल अटैक किया है। उन्होंने कहा है क्या, आप सबको मालूम होगा। उन्होंने कहा है कि मोदी के पास परिवार ही नहीं है। मोदी क्या परिवार का दुख सुख जानता है? वो जिसका परिवार ही नहीं है वो दूसरे परिवारों के बारे में क्या सोचेगा? और तब से अब तक चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है कि मोदी का मेरा परिवार है, मैं भी मोदी का परिवार हूँ, मैं भी। पूरा देश मोदी का परिवार बनने को तैयार है और पूरा ट्रेंड कर रहा है इंटरनेट पर, सोशल मीडिया में। दूसरी बात उन्होंने क्या कही है लालू यादव मुझे तो लगता है बिल्कुल सठिया गए हैं ये महाशय। एक तो चारा घोटाला के कई मामलों, 6 से ज़्यादा मामलों में सज़ा, कुछ में सज़ा पूरी हुई है, कुछ में सज़ा चल रही है। और ये महाशय अपने स्वास्थ्य के कारणों से जेल से बाहर घूम रहे हैं और उसके बाद भी ये उल्टे सीधे इस तरह से बयान दे रहे हैं। और बयान देकर ये अपना फ़ायदा न करके बीजेपी का फ़ायदा कर रहे हैं। उसी तरह जैसे सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था और भी बहुत सारी चीज़ें, चाय वाला,
ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, और जो विगत इलेक्शनों में भाजपा को जिन्होंने फायदा पहुंचाया है, उसी तरह इस बार बिहार में लालू का ये बयान फायदा ही पहुंचाएगा। मोदी पे ऐसे आक्षेप लगाना, कहीं से पर्सनल अटैक सही नहीं है। मोदी का विश्वास जनता के दिलों में इस कदर बैठा हुआ है, मोदी को लोग इस कदर चाहते हैं कि आप अगर मोदी पे पर्सनल अटैक करेंगे तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप पार्टी पे अटैक कीजिए, उनकी गलत नीतियों पे अटैक करिए, लोग सुनेंगे, हो सकता है सुने भी, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, कोई यहाँ दूध का धुला नहीं है। आप उनकी गलत नीतियों पर अटैक कीजिए। मोदी की यही खूबसूरती है, वो किसी भी नेता पे पर्सनली अटैक नहीं करते हैं, वो पार्टी पे अटैक करते हैं, पार्टी की गलत नीतियों पे अटैक करते हैं, भ्रष्टाचार पे अटैक करते हैं नेताओं के, न कि नेता के बेटे कितने हैं, नेता खाता क्या है, नेता के बेटियां कितनी हैं, ये नहीं, उसने शादी करके क्या किया है, इन सब पर्सनल लाइफ में वो कभी भी किसी नेता पर जाते नहीं हैं, वो किसी का तो डायरेक्ट नाम नहीं लेते हैं, लेकिन पूरा विपक्ष मोदी का नाम लेकर उन पर पर्सनल अटैक करता है। और यही काम लालू यादव ने एक बार फिर किया है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने नहीं, ये काम लालू यादव ने किया है। पहले के चुनाव में कभी मणिशंकर अय्यर करते थे गलतियां, कभी दिग्विजय सिंह करते थे, कभी सोनिया गांधी करती थी, और उसको मोदी हथियार बनाकर चुनाव में और जीत हासिल करते थे। और इस बार बिहार में मोदी लालू के इन बातों का इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, पूरे यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है, यूट्यूब कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे, पूरे सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है, न्यूज में छाया हुआ है। मेरा परिवार, मोदी मेरा परिवार है, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं भी मोदी का परिवार हूँ। अब लो, जहां आप बोल रहे थे कि एक आदमी जिसका न बाल है, न बच्चा है, न बीवी है, जिसने बीवी को छोड़ दिया है, वो परिवार का, लोगों के दुख दर्द का क्या समझेगा, क्या समझेगा। अब मोदी जी ने उसके विरोध में, उस बयान के सामने एक ही बात कहा है कि पूरा देश ही मेरा परिवार है, और फिर पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, सोशल मीडिया से लेके हर जगह, कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ, मोदी मेरा है, मोदी सबका है, पूरे देश का है। अब लालू क्या करे? इसीलिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये विपक्ष चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है, 2024 का चुनाव हारने के लिए लड़ रहा है। उसने जीत मोदी को और भाजपा के प्लेट में सजा कर रख दिया है, और दिनों दिन वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता जा रहा है, जिस डाल पे बैठा है उसी को काटता जा रहा है। उसके जीत की कहीं दूर दूर तक संभावना खत्म होती जा रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। लालू यादव ने एक बार फिर वही काम किया जो मणिशंकर अय्यर कर चुके थे, उसके पहले सोनिया गांधी और दूसरे दिग्विजय सिंह और दूसरे नेता कर चुके थे, इस बार लालू यादव जी ने किया है। तो अब तो विपक्ष का भगवान ही मालिक है। अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को जय श्री राम।